हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और हम कराने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज कराने वाले हैं और चैप्टर में भी टाइप वाइज कराने वाले हैं। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के हम लोग आने वाले जो भी क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज में घुमा दिए जाएंगे वो हमें समझ नहीं आएंगे। तो आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं एवरेज, और एवरेज का आज क्लास लेंगे हम बेसिक, है ना। तो समझेंगे आज हम लोग कि एवरेज क्या है ना। तो पहला बात कि एवरेज सच में आखिर है तो क्या है ना। तो एवरेज किसे कहेंगे? तो एवरेज कहेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं को उन संख्याओं की संख्या से यदि भाग देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत यानी क्या होता है? मध्य वाली संख्या, मध्य वाली यानी बीच वाली संख्या होती है ना। यानी कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन संख्याओं का योग यानी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? तो हम लोग का एवरेज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटा क्या होगा? संख्याओं की संख्या होती है ना। तो एवरेज को ही हम लोग माध्य भी कहते हैं। जैसे यदि हम निकालना चाहें इसका, इन दी हुई संख्याओं का एवरेज निकालना चाहें तो ये कितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद ये कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। जब 6 संख्याएं हैं तो अब इसको जोड़ करके और भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24 और 24 8 कितना हो जाएगा हम लोग का? 32। 32 बटे कितना हो जाएगा? 6। एक बार फिर से जोड़ कर देख लेते हैं। 6 4 10 और 10 7 17, 17 7 24 और 24 8 32, है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3। यानी यदि हम भागा लगाएं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा हम लोग का 16 में 3 से भाग देंगे तो 5 3 15 1/3, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज हो जाएगा, है ना। एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या, है ना। तो बीच वाली संख्या का मतलब देखिए इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5, है ना, 5 दिया है तो हम इसमें देखेंगे कि बीच वाली संख्या कौन सी है। बीच वाली संख्या जो होगी वही हम लोग की क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इधर से है, 2 इधर से है। ये दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है वही इन संख्याओं की क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी, है ना। बीच वाली संख्या जो होगी वही एवरेज हो जाएगी। तो एवरेज हो जाएगी। अब कैसे माने कि हो जाएगा? तो माने हम लोग ऐसे नहीं मान सकते हैं, हम लोग इसको देखेंगे, हल करके देखेंगे, है ना। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 और कितना है? 5। भागा देंगे कितना आएगा? 3। इतना से यदि भाग दिए तो हम लोग का कितना आ गया? 3। यानी सच में हम लोग का एवरेज ये हो सकता है। अब इसके अलावा यदि मान लीजिए कि इन संख्याओं के अलावा बीच में एक संख्या आ रहा है तो हम लोग तो उसको डायरेक्ट मान सकते हैं ना, डायरेक्ट मान सकते हैं उसको कि ये हम लोग का एवरेज होगा। लेकिन यदि एक संख्या के अलावा 2 संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यदि विषम में नंबर दिया हो तब तो हम लोग बीच वाला निकाल सकते हैं, लेकिन यदि विषम में ना देकर के सम में दिया हो नंबर तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 2 5 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यहाँ पे कर देते हैं 8। जब ऐसे दिया हो, है ना, ऐसे दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा? तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इधर देखिए कितना संख्या हो गया? 3। इधर कितना संख्या होगा? 3।
जब इधर इधर दोनों तरफ 3 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बीच की दो संख्याओं को यानी 4 + 5 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोग का 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 9/2 यानी कितना हो जाएगा 4.5 जो होगा हम लोग का एवरेज होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि कोई भी संख्या हो और प्रत्येक संख्या के बीच समान अंतर हो, एक क्रम में चल रहा हो, यानी यहाँ भी एक, 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 यानी 1+ करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो इस स्थिति में हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 यानी 9/2, है ना। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 4.5, एवरेज क्या आ जाएगा हम लोग का 4.5 आ जाएगा, है ना। समझ में आया। अब इसको यदि हम लोग इस तरह से ना करके, है ना, इस तरह से ना करके हम लोग थोड़ा सा इसको इजी बनाए तो कैसे बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि हम लोग का ये संख्या दिया हुआ है तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, हो सकता है ये संख्या ना दिया हो, डायरेक्ट हम लोग का एवरेज दिया हो। तो एवरेज यदि दिया हो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एवरेज दिया है और पूछ दे कि बताइए संख्याओं का योग कितना होगा, इसका मान लीजिए कि आप इसका एवरेज दे दिया 4.5, ये संख्याओं का योग नहीं पता है ना, और बोल रहा है कि उस संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 में यानी 8 तक संख्याएं हैं, 8 प्रेक्षणों की संख्या 8 है, तो बताइए उन सब का योग क्या होगा। तो एक जितनी प्रेक्षणों की संख्या होती है, अब ऐसे ही देखिए ना, संख्याओं का योग क्या होगा, यानी एवरेज इनटू संख्याओं की संख्या इक्वल टू कितनी होती है, हम लोग का संख्याओं का योग होता है। यानी इसका हम लोग यदि योग निकालना चाहें, एवरेज दिया हो तो एवरेज दिया है 4.5 और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 चौके 32, अब 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, है ना। यानी कितना आ गया हम लोग का 36 होगा इसका योग। अब देख लेते हैं जोड़ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इतना दिया है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे कैसे, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 36, है ना। तो इस तरह से हम लोग योग भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि संख्या को हम लोग, तो ये जेन्युइन पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं, अगर हम लोग पारंपरिक तरीके से बनाते रह गए तो लंबी लंबी यदि संख्याएं दे दे तो हमें जोड़ने में ही टाइम निकल जाएगी और परीक्षा में हम सभी विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें दूर करना होगा और हमें फास्ट काम करनी होगी। तो फास्ट काम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे 30 35 55 45 42, है ना, इस तरह से दे दे और इसका हमको एवरेज निकालने के लिए बोले। हो सकता है कि ये डाटा लंबा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसी संख्याओं में से किसी एक संख्या को एवरेज मान लेंगे, किसी एक संख्या को हम लोग एवरेज मानेंगे और एवरेज मान करके इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि हम ये 30 जो है हम लोग का एवरेज है, और जिस संख्या को हम लोग एवरेज मानेंगे उस संख्या को हम लोग, यानी एवरेज जिसको मान लिया, एवरेज को सभी संख्याओं में से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 30 माइनस में 30, हर एक जगह 30 को माइनस में कर देंगे। अब क्या होगा, इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में आएगा, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस में आएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 15 और ये कितना आ जाएगा 12। ये सभी प्लस में आए हैं। अगर यहाँ पे माइनस में आते तब भी हम लोग क्या करते, माइनस वाले को घटा सकते थे, है ना। अब सभी प्लस में आए हैं तो जोड़ सकते हैं। 25 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 35 10 45, 45 तो 47 57, कितना हो जाएगा 57, 57 बट्टे क्या हो जाएगा हम लोग का, कितना संख्या है प्रेक्षणों की 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, है ना। 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एवरेज क्या है। तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, फिर कितना बार में जाएगा 5 एकम 5, है ना, बचेगा कितना 2, यानी
11.4 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 11.4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और आज हम प्राकृत संख्याओं से संबंधित तो कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिसको हमको याद करना अनिवार्य ही होता है, क्योंकि बिना याद किए हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हर एक जगह आपको पता है कि ट्रिक काम नहीं करती है। चलिए, तो हम कुछ फॉर्मूले अभी लिखवा रहे हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछते इन प्राकृत संख्याओं, ये प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित है, प्राकृत का संख्याओं से संबंधित है। संबंधित है ना। जैसे पूछते इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इन प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो n प्राकृत संख्या है ना, तो n प्राकृत संख्या बोल दिया, यानी n जितना संख्या दिया हो उतना, जितना संख्या दिया हो उतना और +1/2, तो +1 और क्या कर देंगे /2। यदि पूछ जाए कि n प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो हम लोग का n + 1/2 हो गया, तो बताइए इसका योग क्या होगा। तो योग यदि हम लोग इसका पूछ दें तो योग आपको पता है, एवरेज इनटू संख्याओं की संख्या यानी प्रेक्षणों की संख्या हमें क्या बताता है, हमें बताता है योग। तो इसका योग पूछ दे तो क्या हो जाएगा, n × n + 1/2, है ना। अब यदि बात करते हैं हम लोग कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज क्या होगा, वर्गों का एवरेज यानी औसत, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो इसका एवरेज अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, n + 1 × 2n + 1/6, है ना। n + 1 × 2n + 1/6 होता है हम लोग का क्या, n प्राकृत संख्या के वर्गों का यदि एवरेज निकाला तो। यदि वही बात करें हम लोग कि इसका योग क्या होगा, तो योग क्या हो जाएगा हम लोग का, तो योग हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 × है ना, बट्टे में क्या हो जाएगा 6। यदि बात करें हम लोग कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का एवरेज क्या होगा। तो जब भी अगर घनों का एवरेज की बात हम लोग करें तो उस सिचुएशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, n × n + 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, है ना। और वही हम लोग का n प्राकृत संख्या के घनों का एवरेज निकालना आप लोग कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं करेंगे, n × क्या करेंगे, n × n + 1/2 और इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, है ना। अगर यदि बात कर दे हम यदि पूछते कि लगातार n तक के प्राकृत सम संख्या का एवरेज पूछते, तो
उसमें क्या करेंगे n/2 + 1 कर देंगे। यही n से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका योग प्राप्त हो जाएगा। यदि पूछते प्रथम n प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, एवी क्या होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यदि पूछते हम लोग का कि लगातार n तक के प्राकृत सम संख्या, है ना, पूछते कि लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हम लोग क्या निकाल देंगे n+1/2, है ना। यही बात अगर पूछ दे कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का एवरेज पूछते, है ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर देंगे, जो संख्या दिया रहेगा वही हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को डाउट फंस रहा होगा। डाउट ये होगा कि आखिर कब हम लोग ये लगाएंगे, कब ये लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर पूछे देखिए 50 तक, यानी 1 से 50 तक जो भी सम संख्या है उनका एवरेज निकालना है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि n/2 + 1 का यूज करेंगे। यानी 50 तक की जो भी संख्याएं हैं उनका ही हम लोग उसके पहले, 50 तक ही है, 50 तक के जो सम संख्या आ रहे हैं उसके बाद वाले नहीं, तो वहाँ तक के हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालेंगे, है ना। अगर वही पूछते हैं यहाँ पे कि प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी शुरू से, है ना, शुरू से प्रथम मतलब प्रथम 5 गो सम संख्या का एवरेज निकाल देना है, 4 सम संख्या का एवरेज निकाल देना है ना। जैसे मान लीजिए 50 तक का, है ना, 50 तक का अगर बोल दे तो 50 तक की प्राकृत संख्या यानी 50/2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। वही पूछ दे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या, सॉरी प्राकृत सम होगा यहाँ पे, है ना, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का एवरेज। प्रथम यहाँ 50 तक ही दिया था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है कि 50 तक ना करके 50 गो पूरा करना है, तो 50 गो पूरा करना है, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 50 गो कैसे पूरा होगा, यानी कि प्रत्येक एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है ना। तो हम लोग का 50 को यदि सम संख्या लिखना होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 50 + 1, लगातार जो सम संख्याएं 50 आएगी उसका हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो 50 + 1 यानी 51 होगा। 51 होगा हम लोग का क्या, इसका एवरेज हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, बोल रहा है कि n तक के यानी 6 तक के प्राकृत सम संख्या का एवरेज, तो 6 तक के यानी 6 भी शामिल रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 4 6, ये कितना हो जाएगा 6 तक ही हो जाएगा। तो 6 तक ही हो जाएगा, तो यानी इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 12, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3, यानी 4 होगा, है ना। अगर इसका देखें हम लोग निकाल करके तो 6 तक के, तो n क्या रखेंगे 6/2, है ना, अब +1 यानी 3 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन वही बोल दिया जाए कि प्रथम 6 संख्याओं का, प्रथम 6 सम संख्याओं का, तो 6 संख्याएं ना हम लोग को लेना पड़ेगा, तो 6 संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, तो 2 4 6 8 10, कितना हुआ 5, और क्या हो जाएगा 12। अब इसका हम लोग को एवरेज निकालना पड़े तो प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे, 6 होगा तो 4 6 4 10 2 12 12 8 20 20 10 30 30, अब 12 क्या हो जाएगा 42, 42/6 यानी कितना हो जाएगा 7, है ना। तो
तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें और इसको छोड़ देते हैं। उसी तरह से सेम हम लोग का विषम संख्या पर यदि पूछे थे 3 के गुणजों की हम लोग को क्या करना है, 3 के 10 गुणजों का हम लोग को क्या कर देना है, निकाल देना है एवरेज, है ना। तो आपको बताए हैं कि यदि कोई भी संख्या का क्रम दिया हो जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जैसे मान लीजिए 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, प्रत्येक जगह कितने का अंतर है, 10 का, एक क्रम में चल रहा हो, यदि कोई भी संख्या एक क्रम में चल रहा हो तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 कर दीजिए, उसका एवरेज निकल करके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 10 + 50/2 यानी 60/2, हम लोग का एवरेज कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। तो यदि इसी तरह से आपसे पूछ दें 5 के 7 गुणजों का, 5 के प्रथम 7 गुणजों का हम लोग को क्या करना है, निकालना है एवरेज। तो एक तो हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 7वां क्या हो जाएगा 5 × 7, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 अब प्लस कितना हो जाएगा 35, है ना। डायरेक्ट निकाल देंगे, ये नहीं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 करके हम लोग जोड़ के निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। तो 5 अब प्लस 30 कितना हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 35 कितना हो जाएगा, ये 2 तो नीचे रहेगा ही, 40 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 20, एवरेज क्या हो जाएगा 20। आई होप आपको ये जो भी कंसेप्ट है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ज़रूर। और यदि समझ में ना आया हो, देखिए ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिना याद किए कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कुछ फार्मूले होते हैं मैथ में जो याद करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी माना जाता है कि मैथ फार्मूलों के नाम से ही जाना जाता है ना। तो फार्मूले ज़रूर आपको याद करने होंगे और कुछ ये इम्पोर्टेंट फार्मूले थे। अब आपको जो भी वीडियो आएगी टाइप वाइज आएगी और प्रीवियस ईयर्स की वो भी क्वेश्चन होंगी, जिसमें RWA बुक का जो सॉल्यूशन होगा हम कराने वाले हैं, है ना। तो RWA के बुक का यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा।